हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इसके पहले हम लोग 100 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर चुके थे और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये 5000 से भी अधिक प्रश्नों की सीरीज है। आज हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन से कवर करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है, चाणक्य किसके शासनकाल में प्रधान आमत्य थे। ठीक, इसकी थोड़ा ज़्यादा मोटा पेन चल रहा है, पतला कर लेते हैं। लिखा हुआ, चाणक्य किसके शासनकाल में प्रधान अमात्य थे, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। फिर से समझ लीजिए, कह रहा है जो चाणक्य थे ये किसके शासनकाल में प्रधान अमात्य थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधित विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था, तो वो था आपका 24वां संविधान संशोधन और 1971। ये भी ध्यान रखना है आपको साथ में, यानी जो आपसे ये पूछा गया है। एक सेकेंड, इसका पेन चेंज करते हैं। ये लिखा है 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। अब देखो, बहुत से विद्यार्थी जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए क्वेश्चन हमने इंग्लिश में भी नीचे और उसका आंसर भी लिखा हुआ, तो आप वहाँ से आप देख देख कर सीखिए और उसका नोटबुक भी बनाते जाइए। अब दोनों भाषाओं में अगर हम बोलेंगे तो 25 क्वेश्चन ही कराने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और ज़्यादातर विद्यार्थी हमने गौर किया हिंदी मीडियम के जुड़े, इस वजह से हम हिंदी का प्रश्न पढ़कर उसका आंसर बताएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए और उसके हिसाब से आप तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है, शरीर की संरचना का अध्ययन किए जाने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एनाटॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी जो शरीर की संरचना है उसका अध्ययन किए जाने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर। लिखा हुआ है, किस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो वह गुरुत्वाकर्षण। ये जो बाल लिखा है यहाँ पर आप सही से समझ जाइए, बल है। यानी कह रहा है वो कौन सा नियम है जो दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो वह आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105 नंबर लिखा हुआ है, नीलगिरी पर्वतों में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो नीलगिरी पर्वतीय में पाई जाती है टोडा जनजाति। यानी नीलगिरी जो पर्वत है वहाँ पर टोडा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 106 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है, जेट इंजन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। यानी जो जेट इंजन होता है वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107 नंबर लिखा हुआ है, मलेरिया के परजीवी के वाहक के रूप में कौन कार्य करता है, तो है मादा एनाफिलीज मच्छर। यानी मलेरिया के परजीवी के वाहक के रूप में कौन कार्य करता है, तो वो मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108 नंबर लिखा हुआ है, कुलिक पक्षी अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, तो वो आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। यानी जो कुलिक पक्षी अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है, वो स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर। 109 नंबर में लिखा, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी 1920 में। कब की गई थी, 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110 नंबर में लिखा हुआ है, एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस भाग से है, तो उसका संबंध है त्वचा से। किससे संबंध है, त्वचा से। सभी महत्वपूर्ण है ये जीके जीएस के क्वेश्चन और इस सीरीज में हम लोग आपको 5000 से भी अधिक क्वेश्चन कराएंगे। ये 17 नंबर वीडियो, इसके पहले 16 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर 5000 से भी अधिक प्रश्नों की सीरीज पर जाइए, वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन और सभी वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111 नंबर लिखा हुआ है, चावल की उपज के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, तो उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा। यानी अगर आपको चावल, यानी जैसे हम लोगों के यहाँ धान होती है, तो चावल की उपज के लिए कौन सी परिस्थितियाँ होनी चाहिए, तापमान उच्च होना चाहिए और आर्द्रता और वर्षा, यानी बरसात भी होनी चाहिए, तभी चावल अच्छा हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112 नंबर लिखा हुआ है, सिरोही या सिरुई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, वो स्थित है आपका मणिपुर में। यानी सिरोही या सिरुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, वो स्थित है आपका मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113 नंबर। 113 नंबर में लिखा हुआ, पंचशील शब्द किस नीति से संबंधित है, तो भारत की विदेश नीति से। यानी जो पंचशील शब्द है वो किस नीति से संबंधित है, भारत की विदेश नीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 नंबर लिखा हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है, तो वो है आपका 239। भारतीय संविधान का कह रहा कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 239
केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 नंबर लिखा हुआ है, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो वो तमिलनाडु से। अभी आपने देखा होगा अमेरिका में हाल ही में चुनाव हुए थे और उसमें डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, तो जो वहाँ की यानी उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, उनका जो मूल परिवार यानी अमेरिका की जो पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस थी वो भारत की रहने वाली। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कमला हैरिस कहाँ की, तो भारत की, और पूछे भारत का जो उनका मूल परिवार है किस राज्य से संबंधित है, तो वो आपका तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 नंबर लिखा हुआ है, किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित, यानी देश में कितनी आय है उसमें हम लोग अपनी देश की पूरी जनसंख्या का भाग देते तो वो देश की औसत आय निकल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117 नंबर। 117 नंबर में लिखा हुआ है विश्व दर्शन, ध्यान से पढ़िए, लिखा है विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये नवंबर के तीसरे गुरुवार को। ठीक है, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, ध्यान से समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। जो विश्व दर्शन दिवस है कब मनाया जाता है? तो विश्व दर्शन दिवस नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 नंबर लिखा है ड्यूटीरियम और ट्राइटियम क्या है? तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। जैसे इसको थोड़ा समझ लो, हाइड्रोजन 1H1, ठीक, अगर ड्यूटीरियम कहता है तो ये हो जाता है 1H2, यानी ऊपर 2 कर दो, और अगर 1H3 कर देंगे तो ये हो जाता है ट्राइटियम। तो वही आपसे पूछा गया कि ड्यूटीरियम और ट्राइटियम क्या है? तो ड्यूटीरियम और ट्राइटियम दोनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक है, यानी अगर परमाणु भार 2 हो जाएगा तो उसको ड्यूटीरियम बोलते हैं और 3 हो जाएगा तो उसको ट्राइटियम बोलते हैं। ठीक, नीचे 1 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर लिखा हुआ है, किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियाँ पाई गई थी? तो वो था आपका लोथल, यानी हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ कहाँ पाई गई थी? वो पाई गई थी लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120 नंबर लिखा हुआ, अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट, यानी जीएनपी का एक तरह से फुल फॉर्म पूछा गया। पूर्ण रूप का मतलब क्या हो गया? फुल फॉर्म, तो उसका होता है ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121 नंबर लिखा हुआ, लाला लाजपत राय किस दल से सदस्य थे? तो वो गरम दल के। लाला लाजपत राय किस दल के सदस्य थे? वो गरम दल के थे। 2 दल बने थे उस समय आपके, एक नरम दल एक गरम दल। ठीक, तो उसमें जो गरम दल के नेता थे कौन थे? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 122 नंबर लिखा हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी? तो वह नर्मदा। देखो सभी नदियाँ आपकी पूर्व की ओर बहती हैं, और कह रहा प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी? तो 2 नदियां हैं आपकी, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, बाकी सभी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नर्मदा और ताप्ती, यहाँ पर नर्मदा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123 नंबर। 123 नंबर लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है? तो वो है अनुच्छेद 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124 नंबर लिखा हुआ है, आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है उत्तराखंड में, यानी जो आदि कैलाश पर्वत है वो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर और इस वीडियो का लास्ट लिखा है, डुगोंग किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? तो ये अंडमान और निकोबार का। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने 125 क्वेश्चन कर लिए। ये दूसरी सीरीज है, ध्यान से समझो, ये दूसरी सीरीज है जिसमें हम लोग 125 नंबर तक आ चुके। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे, और इसके पहले भी 13-14 वीडियो करीब दूसरे सीरीज के चलाए गए थे, वो भी जीके और जीएस के, यानी टोटल वीडियो 17 हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो ज़रूर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कीजिए, क्योंकि एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए जीके जीएस कितनी महत्वपूर्ण है आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो। अगर ये सीरीज़ लगातार ऐसे रखी जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके और जितना हो सके दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इस सीरीज़ की जानकारी मिल जाए और वो लोग भी पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई कीजिए अच्छे से एकदम मन लगाकर। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।